नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेजबेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पारा शिक्षकों के मुद्दों पर अंतिम फैसला लेने के लिए बुलाई गई बैठक। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों की मांगों और समस्याओं के मुद्दों पर बुधवार को अंतिम मुहर लग सकती है। पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के साथ साथ उनके स्थायीकरण और वेतनमान के बिंदुओं पर भी झारखंड सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। इसके लिए बुधवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। इस बैठक में स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा मौजूद रहेंगे। यह जानकारी झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ राज्य इकाई ने दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ राज्य इकाई का प्रतिनिधिमंडल मिला। मंत्री ने वार्ता कर में बताया कि आज दिनांक 18 अगस्त 2021 समय 4 बजे पूर्व निर्धारित बैठक होगी। अगली खबर, झारखंड में कैरियर सेंटर में तब्दील होंगे नियोजनालय। यहां निजी व सरकारी नौकरियों से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। खबर के मुताबिक झारखंड के नियोजनालय कैरियर सेंटर के रूप में बदले जाएंगे। साथ ही सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों व अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को बहाली से पहले रिक्तियों से संबंधित जानकारी इन कैरियर सेंटरों को अनिवार्य रूप से देनी होगी, ताकि वहां निबंधित बेरोजगारों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। राज्य सरकार ने नियमावली को सुदृढ़ करने तथा उसके कार्य क्षेत्र तय करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2021 गठित की जा रही है। इसमें ये प्रावधान किए गए हैं, राज्य में वर्तमान में सभी जिलों के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में नियोजनालय कार्यरत है। अगली खबर, 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति स्थगित। जानकारी के मुताबिक राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में 554 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का किया गया प्रतिनियोजन स्थगित कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अब पूरी मामले की समीक्षा करने के बाद नए सिरे से टीजीटी के 309 शिक्षक और पीजीटी के 245 शिक्षकों की लिस्ट जारी करेगा। शिक्षकों के प्रतिनियोजन में अनियमितता की शिकायतें सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किए गए आदेश को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे दी गई है कि जिन शिक्षकों का प्रतिनियोजन का आदेश निकाला गया है उस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पहली से 12वीं तक के सिलेबस में कटौती का लिया फैसला। जानकारी के मुताबिक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने एक बार फिर पहली से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में कटौती करने का निर्णय किया है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने के कारण परिषद ने यह निर्णय किया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने मंगलवार को बताया कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने के कारण इस बार 25% तक सिलेबस में कटौती की जाएगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। पहली से 12वीं तक की आगामी परीक्षा का आयोजन नए सिलेबस के आधार पर किया जाएगा। सिलेबस को कम करने का निर्णय एक्सपर्ट की तरफ से लिया जाएगा। अगली खबर, कोरोना अपडेट को लेकर राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 15 नए कोरोना संक्रमित। इलाज के दौरान धनबाद में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई। वहीं 33 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। बता दें कि 15 नए कोरोना संक्रमित में देवघर में 1, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 2, हजारीबाग में 1, खूंटी में 2, कोडरमा में 1, लोहरदगा में 2, रामगढ़ में 1, रांची में 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं स्वस्थ होने वालों में चतरा में 2, देवघर में 3, धनबाद में 9, पूर्वी सिंहभूम में 1, हजारीबाग में 1, खूंटी में 4, लातेहार में 1, रामगढ़ में 2, रांची में 7, पश्चिमी सिंहभूम से 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 217 रह गई है, जिनमें बोकारो में 3, चतरा में 2, देवघर में 13, धनबाद में 29, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 9, गढ़वा में 3, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 3, गुमला में 2, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 11, खूंटी में 10, कोडरमा में 3, लातेहार में 2, लोहरदगा में 3, पाकुड़ में 7, पलामू में 1, रामगढ़ में 8, रांची में 106, साहेबगंज में 6, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 6 सक्रिय मामले रह गए हैं। अब बात मौसम अपडेट की। अगले 2 दिन होगी भारी बारिश। खबर के मुताबिक मौसम केंद्र ने झारखंड के कई जिलों में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका जताया है। कुछ जगहों पर वज्रपात भी होने की संभावना बताया है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगला खबर, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में नियोजन नीति समेत कई मुद्दों पर विपक्ष रहेगा आक्रामक, राज्य सरकार देगी माकूल जवाब। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 3 सितंबर 2021 से शुरू हो रहा है।
यह सत्र 9 सितंबर 2021 तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे। वहीं आगामी 6 सितंबर 2021 को राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। मानसून सत्र के दौरान जहां प्रश्नकाल होगा, वहीं 7 सितंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सत्र के पहले दिन यानी 3 सितंबर को राज्यपाल रमेश बैस द्वारा अनुमोदित अध्यादेश सभा पटल पर रखी जाएगी। वहीं 4 सितंबर को शनिवार और 5 सितंबर को रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा। अगली खबर, लखन व राहुल का बुधवार को होगा ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट, बढ़े राज उगलने के आसार। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को लेकर मंगलवार को दिल्ली पहुंची। इसके बाद सीबीआई की टीम दोनों आरोपियों को लेकर गुजरात के गांधीनगर लेकर निकल गई है। 18 अगस्त को गांधीनगर में दोनों आरोपियों की ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट होगा। ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट सीबीआई के लिए आखिरी उम्मीद लग रही है। गौरतलब हो कि अभी तक लखन व राहुल ने एसआईटी और सीबीआई के सामने पूछताछ में यही कहा है कि दोनों नशे में था और गलती से जज साहब को टक्कर लग गई थी। लैब डिटेक्टर टेस्ट में भी सीबीआई के हाथ कुछ खास नहीं लगा था। इधर साहेबगंज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे झारखंड के अधिकारी जल्द राहत पहुंचाने का दिया निर्देश। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के आलोक में मंगलवार को राज्य के सचिव स्तर के अधिकारियों ने साहेबगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का निर्देश दिया है। साहेबगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार तथा कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशक सुभाष सिंह ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने साहेबगंज से गंगा नदी में बाढ़ से उत्पन्न संकट की स्थिति की समीक्षा भी की। अगली खबर, कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी बोले, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली को नई नियुक्ति नियमावली में जोड़े सरकार। खबर के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने नई नियुक्ति नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को भी जोड़ने की मांग उठाई है। उन्होंने नियोजन नीति को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय छात्र छात्राओं को प्राथमिकता देने का निर्णय सही है, लेकिन नई नियमावली से राज्य की 30 से 40% आबादी प्रभावित होगी। उन्हें अपने ही प्रदेश में रोजगार नहीं मिल पाएगा। राज्य में मगही, भोजपुरी भाषा को बोलने वाले और समझने वाले गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, रांची में बड़ी संख्या में निवास करते हैं। अंगिका और मैथिली का प्रचलन गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा में है। इधर रांची में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने राजभवन के समक्ष किया भूख हड़ताल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में अनियमितता का आरोप लगाते हुए मंगलवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। ऐसा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नौरीन अख्तर ने कहा कि भूख हड़ताल से पहले जैक बोर्ड को एक मांग पत्र सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सरकार ने पिछले 1.5 साल से तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद कर रखा है। इस वजह से छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है और जैक बोर्ड द्वारा संचालित तमाम परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई थी। इस निर्णय को आईसास स्वागत योग्य मानती है, लेकिन 10वीं और 12वीं के कुछ छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया है और एक्स रेगुलर छात्रों को रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। पढ़ाई हुई नहीं तो छात्र परीक्षा कैसे देंगे? जैक बोर्ड की दोहरी नीति से छात्रों की भविष्य अंधकार में लटक गया है। अगली खबर, झारखंड के सभी नगर निकायों में बनाए जाएंगे खेल के मैदान। रांची, धनबाद व जमशेदपुर के लिए खास निर्देश। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार ने कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के सभी नगर निकायों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे। मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से सभी निकायों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने ऑनलाइन बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के अंदर शहर में खेल के मैदानों को विकसित करने को लेकर विस्तृत प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि नगर निगम कम से कम 3 मैदान का प्रस्ताव भेजेंगे, जबकि नगर परिषद और नगर पंचायत भी उपलब्धता के आधार पर खेल मैदान विकसित करने का प्रस्ताव भेजें। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। अगली खबर, सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई फिर टली। झारखंड में सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई मंगलवार को भी पूरी नहीं हो सकी। इस पर अब 23 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में
सुनील टुड्डू सहित 50 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई हैं। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सिपाही नियुक्ति नियमावली 2014 पुलिस मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत है। वहीं नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त भी गलत है, इसलिए नई नियमावली को निरस्त कर देना चाहिए। अगली खबर, गढ़वा में आयुक्त और डीआईजी पहुंचे भंडरिया। प्रखंड अंचल कार्यालय से नदारद 16 कर्मचारियों की काटी हाजिरी। पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी और डीआईजी राजकुमार लकड़ा मंगलवार को भंडरिया पहुंचकर थाना और प्रखंड अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रखंड कार्यालय के 7 एवं अंचल कार्यालय के 9 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आयुक्त ने गायब कर्मचारियों के संबंध पूछा तो उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। न तो छुट्टी का आवेदन दिया गया था और न ही अनुपस्थित होने का स्पष्ट कारण ही अपने पदाधिकारी को बताया गया था। कर्मचारियों की हाजिरी काटते हुए उनसे प्रखंड विकास पदाधिकारी को सो कॉज करने का निर्देश दिया गया। वहीं सो कॉज का जवाब मंतव्य के साथ उपायुक्त के माध्यम से आयुक्त कार्यालय को भेजने का सख्त निर्देश दिया। कोडरमा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, जीवन रक्षा दल गठन करने का निर्देश। खबर के मुताबिक मंगलवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई। उपायुक्त आदित्य रंजन ने जिले के सभी ब्लैक स्पॉट पर की जानकारी लेते हुए अंचलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर स्थानीय युवाओं, दुकानदारों, ढाबा संचालकों व उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करना सुनिश्चित करें और जीवन रक्षा दल का गठन करना सुनिश्चित करें। जीवन रक्षा दल के लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, फर्स्ट एड किट सिविल सर्जन कोडरमा द्वारा दिया जाएगा। उक्त दल के सदस्यों को प्रत्येक मेजर एक्सीडेंट में किए गए मदद के विरुद्ध उन्हें प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। खबर पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां राशन कार्ड धारकों को 8 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। सरकार से लगाई फरियाद। पश्चिमी सिंहभूम के कई इलाकों में हरा कार्ड धारकों को पिछले 8 महीने से लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच पश्चिमी सिंहभूम ने इस संबंध में डीसी अन्यन मित्तल के पास मंगलवार को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मंच के जयसिंह बोदरा, मानकी तुबित सहित अन्य लोगों ने उनसे कहा है कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन वितरण में अनियमितता बरती जा रही है। जिले के 7 प्रखंडों के 54 गांव के 709 हरे कार्ड धारकों के बीच जुलाई में सर्वे किया गया था। इसमें राशन वितरण में काफी अनियमितता पाई गई। केवल 2% कार्ड धारकों को ही अप्रैल मई तक राशन मिल सका है, बाकी लोगों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। इधर गिरिडीह के श्रम नियोजन विभाग में 43,000 से अधिक लोगों ने जॉब के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। जानकारी के मुताबिक कोरोना की वजह से लोगों को रोजगार को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिरिडीह के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग में पिछले 1 साल के भीतर 43,300 से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवकों ने प्राइवेट कंपनियों के अलग अलग पदों की नौकरी के लिए अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन आलम यह है कि रोजगार को लेकर कोई खास पहल नहीं हुई है। श्रम नियोजन पदाधिकारी प्रत्यय शेखर की माने तो रजिस्टर युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने के लिए विभाग की तरफ से कई कंपनियों को सूचना दी गई है। श्रम नियोजन पदाधिकारी का यह भी कहना है कि कंपनियों के संपर्क किए जाने के बाद विभाग की तरफ से श्रम कल्याण केंद्र परिसर में रोजगार मेले के आयोजन के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी जाएगी। इधर हेमंत सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर मुहिम तेज करेगी भाजपा। 21 अगस्त को सभी प्रखंडों में बनेगी मानव श्रृंखला। प्रदेश भाजपा अब हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आक्रामक तरीके से मुहिम तेज करेगी। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन प्रदर्शन करने के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने बैठक में कहा कि अब भाजपा जनता के सामने हर मोर्चे पर फेल हो रही सरकार की वास्तविकता को सामने लाएगी। यहाँ की खनिज संपदा की लूट, बिगड़ती विधि व्यवस्था, रोजगार के लिए दर दर भटकते युवा, बकाये के लिए ऑफिस के चक्कर लगाते किसानों और दूसरे मसलों पर अब जोरदार मुहिम शुरू होगी। बैठक में विधायक दल के नेता बाबूल मरांडी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई अन्य भी उपस्थित थे।